अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद मुबीन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री यूनिट नंबर 16 में हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन में हमारे पास एक टॉपिक है, उसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। हम आज पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, दैट हाउ वी कैन प्रिपेयर द अल्कीन्स। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स हम प्रिपेयर कर सकते हैं अल्कीन को टू मेथड्स पे। तो वो कौन से टू मेथड्स है जिसके जरिए हम अल्कीन्स को बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं? वो कौन से टू मेथड्स है? वो हमारे पास है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, एक ये मेथड है, और दूसरा हमारे पास है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये टू मेथड्स है हमारे पास। जब हम इस टू मेथड्स को पढ़ेंगे तो हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स पे समझ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम लिखते हैं कि we have two methods of preparation of alkyl halide. We have two methods of preparation of alkenes. तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि alkene can be prepared by the following two methods. Alkenes Alkene can be prepared by the following two methods. तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि alkene can be prepared by the following two methods. अच्छा, तो ये हमने लिख लिया alkenes can be prepared by the following two methods. हम अल्कीन को बना सकते हैं the following two methods. वो two methods हमारे पास कौन कौन से हैं वो अब हम लिखते हैं। तो वो हमारे पास है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एक ये है, और नंबर दो हमारे पास है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे लिखते हैं कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन of dehydrohalogenation of alkyl halide। तो ये हमारे पास है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो अब हम इस तरह करेंगे कि हम इस फर्स्ट वाले हेडिंग को लिखेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं कि नंबर 1 हमारे पास जो हेडिंग है वो है नंबर 1, और वो हमारे पास है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हमारे पास क्या चीज है? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डी मींस रिमूव करना, डी हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मीन हाइड्रोजन हमारे पास किस चीज में होता है? ये हमारे पास वाटर है। डिहाइड्रेशन मीन दैट वाटर को रिमूव करना ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल से वाटर को रिमूव करना।
तो इसका डेफिनेशन हमारे पास बन जाएगा कि the reaction in which hydrogen is the reaction in which water is removed from the reaction in which water is removed from the reaction in which water is removed from alcohol is called as dehydration of alcohol. Dehydration of alcohol. ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। इसका डेफिनेशन किस तरह है कि द रिएक्शन एक रिएक्शन इन विच वाटर इज रिमूव जिसमें हमारे पास वाटर रिमूव हो जाता है फ्रॉम अल्कोहल अल्कोहल से। अल्कोहल हमारे पास OH है। फ्रॉम अल्कोहल इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इसके नाम से साफ जाहिर है कि डिहाइड्रेशन, डी मींस रिमूव करना, हाइड्रेशन वाटर को, ऑफ अल्कोहल अल्कोहल से। तो ये हमने इसकी डेफिनेशन लिख ली। अब सेकंड पॉइंट हमारे पास बन जाएगा कि concentrated sulfuric acid is used as dehydrating agent। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि पॉइंट हमारे पास बन जाएगा कि concentrated sulfuric concentrated sulfuric acid is used for concentrated sulfuric acid is used for dehydrating agent। तो concentrated sulfuric acid is used for dehydrating agent। सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास कौन सा है? ये हमारे पास है H2SO4। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ छोटा, यहाँ पे H2SO4 ये हमारे पास क्या चीज है? सल्फ्यूरिक एसिड है। और इसको हम किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये हम रिएक्शन में डालते हैं तो ये हमारे पास क्या काम करता है? डिहाइड्रेशन एजेंट मींस ये हाइड्रोजन को रिमूव करने में हमें मदद देता है। तो इसलिए ये हमारे पास क्या चीज है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। राइट। अब नंबर थर्ड पॉइंट हमारे पास बन जाएगा कि जब हम इस रिएक्शन को गो थ्रू करेंगे तो इसमें हमारे पास कितना टेम्परेचर दरकार होता है। तो वो हमारे पास यहाँ पे हम लिखते हैं कि द टेम्परेचर for dehydration is वो हमारे पास है 170 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे पास क्या है? टेम्परेचर है जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को डालते हैं और ये हमारे पास एक रिएक्शन होता है। तो अब मैं इसका रिएक्शन लिखता हूँ। नहीं, पहले इस तरह करते हैं कि इसका ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन लिखते हैं
कि इसमें हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल कितना यूज होता है। तो वो अब हम ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन, ऑर्डर ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन। ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन हमारे पास क्या चीज है, इसमें हम रिएक्शन में देखते हैं कि इसमें हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल जो है और प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, ये हमारे पास कितना यूज होता है। तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल जो है, टर्शियरी अल्कोहल यहाँ पे हम लिखेंगे टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल जो हमारे पास है ये ग्रेटर देन है सेकेंडरी अल्कोहल से। ये हमारे पास ग्रेटर देन है नहीं, ग्रेटर देन है सेकेंडरी अल्कोहल से, ग्रेटर देन है सेकेंडरी अल्कोहल से। राइट, और सेकेंडरी अल्कोहल हमारे पास ग्रेटर है प्राइमरी अल्कोहल से। ये हमारे पास ग्रेटर है, ग्रेटर देन प्राइमरी अल्कोहल से। ये हमारे पास इसका रिएक्शन में ये ऑर्डर है। तो अब हम इसका रिएक्शन लिखेंगे, तो इसका रिएक्शन हम यहाँ पे लिख लेंगे। इसका रिएक्शन हमारे पास बन जाएगा, इसका रिएक्शन अब हम लिखेंगे तो ये हमारे पास है इथाइल अल्कोहल। इसका रिएक्शन है इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल ये हमारे पास बन जाएगा इस तरह। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। इसका यहाँ पे अल्कोहल है OH, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। ये हमारे पास है इथाइल अल्कोहल, इथाइल, इथाइल अल्कोहल। ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल है। इसको जब हम रिएक्ट करें तो किस चीज पे, रिएक्शन में हम क्या चीज यूज करेंगे। रिएक्शन में हमने यहाँ पे लिखा है कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड फॉर डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो हम एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या चीज यूज करेंगे, वो यूज करेंगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे लिखेंगे कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वो हमारे पास है H2SO4। ये हमने यूज किया और इसको हमने टेम्परेचर कितना दे दिया, टेम्परेचर हमने दिया, द टेम्परेचर फॉर डिहाइड्रेशन इज 170 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर हमारे पास है 170 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे पास, इसमें हमने क्या किया, इसको टेम्परेचर दे दिया। अब ये हमारे पास बन जाएगा मीथाइलिन CH2, और ये हमारे पास डबल बॉन्डेड हो जाएगा CH2 प्लस H2O, H2O। तो इससे हमारे पास बन जाएगा ईथर। ये हमारे पास ईथर हो गया। ईथर, तो ये आप इसके बाद लिख लें। ये जब आप ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन लिख ले, ये टर्शियरी और सेकेंडरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल, इसके बाद आप रिएक्शन हेडिंग दे दे और फिर ये रिएक्शन लिख ले। अब यहाँ पे तो और मैं नहीं लिख सकता, उस तरफ में कैमरे को जरा मूव करता हूँ तो उस साइड पे मैं लिखता हूँ। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे, ये तो हमारे पास खत्म हो गए, ये हमारे पास था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये खत्म हो गया। और इसके बाद अब हम हेडिंग दे देंगे, वो हमारे पास क्या चीज है, वो हमारे पास है सेकंड हेडिंग
डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड कि ये हमारे पास क्या चीज है। तो अब हम ये हेडिंग दे देंगे, हेडिंग नंबर 2 है हमारे पास। तो यहाँ पे मैं हेडिंग नंबर 2 दे दूंगा और इसका नाम है डिहाइड्रो हेलो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये हमारे पास हेडिंग बन गया। अब ये क्या चीज है हमारे पास, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। इसके नाम से जाहिर है कि डी मींस रिमूव करना। यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, डिहाइड्रेशन वाटर से अल्कोहल से वाटर को रिमूव करना, और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हमारे पास हाइड्रोजन और हेलोजन क्या करेगा, रिमूव हो जाएगा फ्रॉम विच वन थिंग, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड से हमारे पास हाइड्रोजन और हेलोजन जब निकल जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन में लिखते हैं, ये हमारे पास इसका पॉइंट बन जाएगा कि द रिएक्शन in which the reaction in which hydrogen and halogen, the reaction in which hydrogen and halogen is removed from the reaction in which hydrogen and halogen is removed from carbon atom, from the adjacent carbon atom, from the adjacent carbon atom of the reaction in which hydrogen and halogen is removed from adjacent carbon atom of अल्काइल हैलाइड। किस चीज से निकलते हैं, तो ये हमारे पास है अल्काइल हैलाइड ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। तो ये हमारे पास है क्या चीज, इसको हम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि is called as dehydrohalogenation of alkyl halide, dehydrogenation of alkyl halide ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसको हम क्या कहते हैं, डेफिनेशन को दोबारा देखते हैं कि द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन, एक रिएक्शन जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन एंड हेलोजन, हाइड्रोजन और हेलोजन इज रिमूव फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन एटम। हाइड्रोजन और हेलोजन हमारे पास एक रिएक्शन में रिमूव हो जाए फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन एटम, एक नजदीक एक करीबी कार्बन एटम से। तो ये हमारे पास है इज कॉल्ड एज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बन जाएगा
कि अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड is used for dehydration reaction is used for dehydrohalogenation reaction। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड is used for dehydrohalogenation reaction reaction। तो ये हमारे पास रिएक्शन में यूज होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका वो लिखेंगे, रिएक्शन लिखेंगे। तो रिएक्शन हेडिंग हम दे देंगे यहाँ पे कि रिएक्शन। ये हमारे पास हेडिंग हो गया रिएक्शन का। अब इसका रिएक्शन हमारे पास किस तरह है, इसमें भी डिहाइड्रेशन है और इसमें भी डिहाइड्रेशन है। तो इसमें हमारे पास ये जो वो आया है ये इथाइल अल्कोहल जो आया है, यहाँ पे हमारे पास डिहाइड्रेशन था किस चीज में, अल्कोहल में। और यहाँ पे हमारे पास है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, यहाँ पे हमारे पास अल्काइल हैलाइड में है। तो रिएक्शन सेम ही आएगा, लेकिन यहाँ पे हम क्या चीज लिखेंगे, ब्रोमाइड यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं रिएक्शन को यहाँ पे लिखता हूँ। तो ये हमारे पास बन जाएगा कार्बन कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पे भी हाइड्रोजन अटैच है। यहाँ पे हमारे पास क्या चीज है, ब्रोमाइड है। तो यहाँ पे मैंने ब्रोमाइड लिख लिया और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा। अब इस ब्रोमाइड के साथ हमारे पास क्या चीज है, हमने यहाँ पे कहा कि अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे एक और चीज भी हम ऐड करेंगे, वो हमारे पास क्या चीज है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वो भी हमने ऐड किया। अब हम रिएक्शन को गो थ्रू करेंगे। तो ये रिएक्शन हमारे पास इस तरह चला जाएगा। इस रिएक्शन में हम क्या चीज यूज करेंगे, ये जो हमने यूज किया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास अल्कोहलिक था, अल्कोहलिक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एट द प्रेजेंट ऑफ अल्कोहलिक। तो वो हमारे पास है अल्कोहलिक। अल्कोहलिक हमारे पास यूज हुआ और इससे हमारे पास बन जाएगा ये मिथाइल अपनी जगह पे आ जाएगा और ये हमारे पास डबल बॉन्डेड हो जाएगा। डबल बॉन्डेड हमारे पास हो जाएगा किस चीज के साथ, CH2 और प्लस में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमने प्लस में क्या चीज लिखा था, यहाँ पे हमने लिखा था ये CH2 अपनी जगह पे, प्लस में हमने वाटर लिखा था H2O। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये चीज ये दोनों लिखेंगे, ब्रोमाइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि पोटेशियम ब्रोमाइड ये हमारे पास बन गया। और यहाँ पे प्लस में हमारे पास वाटर है, तो यहाँ पे भी हम वाटर को प्लस करेंगे। ये हमारे पास इसका रिएक्शन है। तो ये इस साइड को हम इथाइल ब्रोमाइड कहेंगे, इथाइल ब्रोमाइड। ये हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड बन गया ये साइड, और उस तरफ को हम वो कह सकते हैं, इथीन कह सकते हैं। ये हमारे पास है इथीन। तो ये हमारे पास इथीन बन गया। तो हमने क्या किया,
हमने फर्स्ट हेडिंग दे दिया, वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में हमने क्या चीज लिखा? इसमें हमने लिखा कि अल्कीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग टू मेथड्स। अल्कीन को हम फॉलोइंग टू मेथड्स के जरिए वो कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वो टू मेथड्स कौन कौन से? वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। जब हम हाइड्रोजन वाटर से इस चीज से अल्कोहल से वाटर को रिमूव करें और एक रिएक्शन करें और उससे हाइड्रोजन और हेलोजन को रिमूव करे और एक रिएक्शन करे, तो इससे हमारे पास क्या चीज बन सकता है? अल्कीन्स बन सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर योर अटेंशन।